नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ इस शॉर्ट के अंदर, जिसका नाम है डॉनफिनेमा, या कह लीजिए हाई फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। ये सबने देखा होगा कि सुबह के टाइम जो है हमारा फास्टिंग शुगर ज़्यादा आता है, कई बार ज़्यादा आता है। जैसे हम उठते हैं और लगभग 7 साढ़े 7 के जब हम अपना शुगर नापते हैं खाली पेट, तो उसके अंदर शुगर बढ़ा हुआ आता है। वो बढ़ा हुआ इसलिए आता है क्योंकि ये एक फिनोमिना होता है, डॉन फिनोमिना। ठीक है। और ज़्यादा शुगर आने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अब रेजिस्टेंस आ चुका है। बिकॉज डॉन फिनोमेना ये शो करता है कि हम अपने टाइम पे उठ सकें। डॉन फिनोमिना का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर हाई शुगर लेवल आ चुके हैं, जो हमें मदद करता है हमारे जागने में, हमारी नींद खुलने में। ये मुख्यतः 4 से 8 के बीच में काफ़ी पीक में रहता है। कई सारे हार्मोन इसमें काम करते हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन हो गए, आपका कॉर्टिकोस्टेरोल हो गया, एफिनेफ्रिन हो गया। ठीक है। तो इनका मेन काम ये होता है कि इंसुलिन को रेजिस्ट करना। अब जो लोग ए डायबिटिक हैं, उनका तो ये पर्टिकुलरली डॉन फिनोमेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो शुगर लेवल बढ़ते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो डायबिटिक हैं, उनके अंदर ये लेवल बढ़ा हुआ शो करता है, जैसे 105 फास्टिंग शुगर, 110, 115। तो ये दो चीजों का खेल होता है। ठीक है। तो अब बात ये उठ के आ जाती है कि अगर ये डॉन फिनोमिना है और ये हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल राइज कर रहा है, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। बिकॉज होता यही है कि इतना हाई शुगर लेवल जब बढ़ेगा, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ता है, लेकिन जो पर्टिकुलरली लोग एट प्री डायबिटिक्स में होते हैं, तो उनका यही लेवल पर्टिकुलरली 115 120 आता है। ठीक है। 125 23 भी हो जाता है। लेकिन अगर हम चेक करते हैं पीपी, तो उनका पीपी नॉर्मल आता है, लेकिन उनका फास्टिंग लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो फास्टिंग लेवल बढ़ने का एक कारण है डॉन फिनोमिना, मीन सुबह का फिनोमिना। अब बात यह आ जाती है कि इसको हम कंट्रोल कैसे करें। इसको कंट्रोल करने के कई सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि जो लोग अभी प्री डायबिटिक हैं और वो हल्की फुल्की बेसिक दवाइयां ले रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो लोग अपना जो अपनी दवाई है वो कोशिश करें कि एक बार खाना खाने के बाद वो पर्टिकुलर अपनी दवाई को समय से लें। ठीक है। और कोशिश ये करें कि खाना जो है अपना रात का वो 8 बजे तक खा लें, ज़्यादा डिले ना करें। और खाना खाने के बाद वो अपनी दवाई को लें। और दवाई अपना खाना खाने के बाद वो लोग सैर करें, 15 20 मिनट की वॉक कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि ग्लूकोज बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा, मसल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। टाइमली सोएं। अगर 8 बजे खाना खा लिया है, तो 10 साढ़े 10 तक सो जाएं। ज़्यादा डिले करेंगे, नींद की क्वालिटी लो होगी, नींद कम आएगी। मतलब नींद हम कम लेंगे तो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, डॉन डॉन फिनोमिना को वो प्रभावित करेगा। अब जो लोग डायबिटिक्स हैं और वो लोग फुल फ्लैश दवाइयों के ऊपर है, तो वो अपनी दवाई को रात के लिए मैनेज भी कर सकते हैं। वो डॉक्टर से सलाह लेके अपनी रात की दवाई चेंज करा सकते हैं। वो उस तरह की दवाई ले सकते हैं जिसका इफेक्ट थोड़ा स्ट्रांग हो, बिकॉज दे हैव टू ओवरकम द डाउन फिनोमिना एज वेल। जो लोग इंसुलिन लेते हैं, उनको भी अपने इंसुलिन लेवल रात वाली डोज में मॉडिफाई करने पड़ेंगे, ताकि वो डॉन फिनोमिना को ओवरकम कर लें। ठीक है। एंड पर्टिकुलरली जो लोग इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए आजकल एक अच्छा अल्टरनेटिव भी क्या है कि इंसुलिन पंप, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करता है। वो ऑटोमेटिक जब देखता है कि सुबह के समय लेवल जो है शुगर का अप जा रहा है, तो वो अपने आप डोज को मॉडिफाई करके उसको बॉडी के अंदर पंप कर देता है। तो ये उनके लिए वो अपना मॉडिफाई करके लाइक इंसुलिन पंप को, और वो दे कैन हेल्प इन दिस वे। अब बात ये आती है कि जो लोग पर्टिकुलरली प्री डायबिटिक है और वो चाहते हैं कि वो अपना जो है ग्लूकोज लेवल को सिर्फ विदाउट मेडिसिन पे ही वो काम कर रहे हैं, कि विदाउट मेडिसिन उनको ठीक करना है, तो वो क्या कर सकते हैं। वो सुबह जैसे रात को खाना खाने के बाद दे कैन कीप डू एक्सरसाइज, कीप डू वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स। ठीक है। एंड सुबह के समय भी अगर वो उठे हैं सपोज 7:30 बजे, और उन्होंने अपना ब्लड शुगर नापा है, एंड दे अगेन कम इन टू द लेवल ऑफ 115 120 118, वट दे हैव टू डू, दे हैव टू डू द एक्सरसाइज। अगेन वो 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, बॉडी में गर्मी आएगी, हम एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, हमें पसीना आएगा, हमारी मसल्स का वर्कआउट होएगा, और ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ ग्लूकोज है हमारे बॉडी में तुरंत से अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो वी कैन इजीली टैकल द डॉन फिनोमिना।
बिकॉज होता क्या है कि अगर हमारे बॉडी में लगातार स्पाइक्स रहते हैं शुगर के, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी को डैमेज करता है, जैसे मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया है। बिकॉज जो स्पाइक्स होते हैं, डेफिनेटली जब शुगर का बॉडी में स्पाइक रहेगा तो हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा। इतना हाई ग्लूकोज जब हमारी ब्लड वेसल्स में जमता है, वो इन्फ्लेमेशन लेके आता है, ब्लॉकेजेस करता है, प्लेक करता है, और प्लेक होने से भी हमारी जो डैमेज है, हमारी जो वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इन्फ्लामेशन होने से जो हमारा खुद का डिफेंसिव सिस्टम्स है, टी बी सेल्स वगैरह, जो हमारा पूरा का पूरा साइटोकाइंस है, वो हमारे ब्लड डैमेज में खुद ही हमला करके उसको वीक कर देते हैं, उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगेन हाई ब्लड शुगर इन्फ्लेमेशन तो लेके आता ही है, ठीक है। तो जितनी देर हमारी बॉडी में स्पाइक्स रहेंगे उतनी देर हमारी बॉडी डैमेज की तरफ जाएगी, हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज की तरफ जाएगी। और ये जो डॉन फिनोमिना है, अगर कंटिन्यूसली सुबह का फास्टिंग शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये 100% ये एक लाइक इसका मतलब यही है कि आपका जो स्टार्टिंग पर्टिकुलरली प्री डायबिटीज है, इसमें एक डॉन फिनोमिना का भी बहुत बड़ा रोल है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है, ये तो आपको पता चल गया। बिकॉज अगर बंदा प्री डायबिटिक ना होता तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ना होता। जो ये डॉन फिनोमा हुआ है, इंसुलिन इसको इजीली ओवरकम कर लेता। बिकॉज अब इजीली ओवरकम इंसुलिन नहीं कर पा रहा है। जहां पहले आपके प्री डायबिटिक आपके जो लेवल्स थे 105 107 आ रहे थे, अब वो जो है 115 117 तक आ गए। मीन्स डॉन फिनोमिना अपना वर्क कर रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब आपको इस डॉन फिनोमिना को कम करना है। ये सारी स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई, अब इसको यूज करें, एक्सरसाइज करें। जैसे ही आप उठें, आप समझ जाएं कि ये डॉन फिनोमिना आपकी बॉडी में काम कर रहा है और आपका लेवल राइज है, तो आप एटलीस्ट 15-20 मिनट की थोड़ी सी ठीक हार्ड एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा पसीना निकाल लें, थोड़ा अच्छा खासा वर्कआउट कर लें, तो ये आपका कम हो जाएगा। और रात को मैंने जैसे कहा है कि खाना खाने के बाद भी एक्सरसाइज करें। और जो लोग डायबिटिक हैं वो रात की दवाई में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लें, अपने डॉक्टर से मिलके वो उस तरह का सॉल्ट ले लें, वो मिक्सचर कॉम्बिनेशन ले लें, जिससे उनको लगे कि वो सुबह तक असर करे। तो थैंक यू मित्रों, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको मैं एक अच्छे से समझा सकूं और बता सकूं कि पर्टिकुलरली डॉन फिनोमिना क्या है एंड हाउ टू ओवरकम इट। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी आपको इस तरह के कुछ ना कुछ नया बताते रहूं और आपको इस नए फिनोमिनास के साथ अवगत कराते रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।